हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस एक बार फिर ये सी लैंग्वेज से आया, तो फंक्शंस कोई एक न्यू टॉपिक नहीं है सी प्लस प्लस के लिए। आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। पहले हम फंक्शंस के बेसिक्स देखते हैं। तो मैं ये 3-4 लेक्चर अब फंक्शंस पे ही बनाने वाला हूँ, जिसमें हम फंक्शन के बेसिक्स देखेंगे, उसके पैरामीटर रिटर्न टाइप देखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे, रिकर्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं फंक्शन के बेसिक्स क्या है। तो मैं यहाँ फंक्शंस में आ जाता हूँ और फंक्शंस के बेसिक्स। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जब भी आप एक ब्लॉक बनाते हैं तो आप कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे फोर लूप लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? फोर, और यहाँ पे आप लिख दोगे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू कुछ नंबर से 5, आई प्लस प्लस। आपने ये लिख दिया, तो ये एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब क्या है कि आपको यही लॉजिक दोबारा एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये लॉजिक अगर आपने दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो यही स्टेटमेंट आपको रिपीटेडली लिखनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे एक फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, इसको ना हम एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ और वहां पे ये फंक्शन लिखता हूँ। तो मैं आ गया विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकालना। ठीक है, तो मैंने एक इंट नंबर ले लिया और नंबर की वैल्यू 5 लिख दी, और मैंने कहा मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है 5। तो मैंने ये यहाँ लिखा, एक लूप लगा दूंगा, इंट एफ ले लिया, एफ इक्वल्स टू 1 कर दिया, और यहाँ पे एक लूप लगा दिया फोर, इंट नंबर या काउंट जो भी आप लेना चाहें वेरिएबल, मैंने आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस कर दिया। ओके, ये ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी आउट, सी आउट एंड फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आई। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब मैंने कहा कि मुझे 5 और 6 दोनों का देखना है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप एक और लूप लगाओगे, जो कि लूप चलेगा 1 to 6। ठीक, तो मुझे दोनों देखने हैं। मुझे 5 का फैक्टोरियल भी प्रिंट करवाना है, 6 का भी करवाना है, 7 का भी करवाना है, 8 का भी करवाना है, 9 का भी करवाना है। तो ये तो बहुत इतने बारी लूप लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ एक फंक्शन बना दूं, और फंक्शन में मैंने लिखा इंट फैक्ट। ये क्या इंट क्या है? रिटर्न टाइप है, और मैंने यहाँ एक पैरामीटर पास कर दिया एन। ठीक है, ये नंबर होगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना, और मैंने ये लॉजिक यहां से हटा दिया। ठीक है, यहां से ये लॉजिक हटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये लॉजिक। ठीक है, इस एन को एक्चुअली मैंने यूज किया नहीं उसमें, लेकिन मुझे यूज करना था। इस एन को मैं यहाँ पे यूज कर दूँ। ठीक है, ये नंबर मैं यहाँ पे पास करूंगा, तो आई इज इक्वल टू 1 to n चलेगा, और ये फैक्टोरियल निकालेगा, और उस वैल्यू को मुझे रिटर्न करवाना है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर। मैंने यहाँ लिखा रिटर्न, और इंटीजर एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ जो कि फैक्टोरियल होगा। अब देखिए क्या होगा। अब मैंने यहाँ कहा कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 6 का फैक्टोरियल निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो? कंसोल आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू, और मैं उस फैक्टोरियल को कॉल कर लेता हूँ फैक्ट, और यहाँ पे मैंने 5 पास कर दिया। अब मैंने कहा मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसको यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिक लग जाएगा। मैंने कहा मुझे 7 का भी फैक्टोरियल निकालना है, मुझे 8 का भी फैक्टोरियल निकालना है, मुझे 9 का भी फैक्टोरियल निकालना है। तो कोई चक्कर नहीं, आप बस
बिंदास इस फंक्शन को कॉल करते जाओ। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। ये सभी एक लाइन में आएंगे, मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये 9 हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एंडल लगा, और एंडल, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देते हैं एंडल, ठीक है। हर जगह लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही लाइन में दिखा देगा एंडल, और एंडल, 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 और यहाँ पे अरे एंडल, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ फैक्टोरियल को कॉल कर रहा हूँ, ये इन्वोक कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेव कर दिया मैंने इसको, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। देखो 5 का फैक्टोरियल, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का फैक्टोरियल दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शंस आप देखो, रिपीटेडली आपको बार बार वो लॉजिक लिखना नहीं पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना है, बस आपको एक बार लॉजिक डिफाइन करना है और उसको कॉल करना है। तो अगर हम कहीं फंक्शन के सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि रिपीटेडली कॉल होंगे जब भी इसको इन्वोक करते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि आप डिक्लेयर कर देते हो फंक्शन। जैसे मान लिया मैंने ये फंक्शन यहां से कट किया और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। इसको सेव किया और इसको कंपाइल करते हैं, फिर देखिए एरर आ गई। इसको फैक्टोरियल मिला नहीं। इसने कहा मुझे नहीं पता ये फैक्टोरियल 5 क्या है, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल की डेफिनेशन बाद में लिखी। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैं तो बाद में लिखूंगा, आप जिद पे अड़ गए, नहीं मुझे तो बाद में लिखनी है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, कूल डाउन। आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर ए फंक्शन, डिक्लेयर ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मेरा फैक्टोरियल फंक्शन। तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे, इन जो फैक्टोरियल की आपने डिक्लेरेशन करनी है, इन, और यहाँ पे इन, और यहाँ सेमीकोलन लगा दो। अब ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, एग्जीक्यूट हो, कंपाइल हो गया ये। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए सेम आउटपुट आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ डिक्लेयर किया, और यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ मैंने डिफाइन किया, डिफाइनिंग द फंक्शन, ओके, डिफाइनिंग द फंक्शन, ओके। और यहाँ क्या हो रहा है, आई एम कॉलिंग द फंक्शन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एन क्या है, एन पैरामीटर, यहाँ डिक्लेयर किया, और यहाँ पे एन क्या है, एन इज द पैरामीटर। और सिग्नेचर भी बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, बड़े नाम है इसके, ठीक है। तो ये हो गया। और ये इंट क्या है, ये एक रिटर्न टाइप, ओके। तो अभी देखो ये मेन भी एक फंक्शन ही है। देखो फंक्शन की पहचान क्या होती है, ये पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस सॉरी, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये इसकी पैरेंथेसिस, इसकी इसकी पहचान है। देखो ये मेन फंक्शन है, आप ऐसे पहचानोगे। ये इसके रिटर्न टाइप है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न करवा रहा है वैल्यू, जो कि इंटीजर टाइप। तो इस तरह से हम ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एक बार हम अपने नोट्स पे चले जाते हैं। देखो डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन करके दिखा, ये डेफिनेशन होगी, और ये कॉलिंग करके दिखा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, ओके। आप एक फंक्शन का जो नाम है वो एक ही रखते हैं अभी फिलहाल, अभी हम यही करते हैं, ठीक है। हम फंक्शन ओवरलोडिंग में पढ़ेंगे कि एक ही फंक्शन के मल्टीपल नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको अभी हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और तब तक बाय बाय।